नमस्कार दोस्तों, हमारे इस ब्लॉग में आओ ज्योतिष सीखें आपका फिर स्वागत है। अभी तक हम ग्रहों की क्वालिटी की बात कर रहे थे कि किस ग्रह की क्या क्वालिटी है, किस ग्रह की क्या खासियत है, किस ग्रह से क्या रोग उत्पन्न हो सकते हैं, क्या नुकसान दे सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है कोई ग्रह। अब बात कर रहे इसी चैप्टर में अब आगे चलते हैं। जैसे हमने सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, अब आ जाते हैं बृहस्पति पर यानी गुरु पर, जिन्हें बृहस्पति ग्रह, जिन्हें हम गुरु भी कहते हैं। बृहस्पति सभी देवताओं के गुरु हैं। तो जो देवताओं के गुरु हैं, स्पेशल क्वालिटी भी होंगी उनके अंदर, और कभी कभी नाराज़ हो जाए तो दिक्कत भी दे देते हैं। पहले क्वालिटी की बात करते हैं। यदि हम बात करें बुध ग्रह की, यदि हम बुध ग्रह की बात करते हैं, गुरु, यह जो गुरु हैं धर्म कर्म ग्रह, यानी धर्म कर्म ग्रह, यानी घर, पौत्र, मित्र, विद्या, ज्योतिष, पेट, कान, ज्ञान, अध्यापन, तीर्थ, सत्संग, योग, यश, आयु का कारक माना जाता है। गुरु ग्रह को यानी बृहस्पति ग्रह को धर्म कर्म ग्रह, पौत्र, मित्र, विद्या, ज्योतिष, पेट, कान, ज्ञान, अध्यापन, सत्संग, योग, यश और आयु का कारक माना जाता है। शनि तथा गुरु का योग संतति सुख में कमी करता है। यदि गुरु के साथ शनि बैठे हैं, यदि गुरु ग्रह के साथ कहीं शनि बैठे हैं, इनकी युति हो गई है, तो संतान सुख में कमी देगा, इसमें कोई शक नहीं है। चंद्र और गुरु योग मान प्रतिष्ठा देता है। मान प्रतिष्ठा, चंद्रमा और गुरु का योग बन जाए तो ये आपको मान और प्रतिष्ठा प्रदान करता है। मंगल के साथ बना गुरु का योग, यदि मंगल ग्रह के साथ गुरु का योग बन जाता है तो संतान की अल्प आयु दर्शाता है, यानी आपकी जो संतान है उनकी आयु कम होगी, ऐसा लिखा है पुराणों में। गुरु के साथ गुरु ग्रह के कारण रोग, हर ग्रह की एक क्वालिटी है, उसकी कुछ अच्छाई है, कुछ बुराइयाँ भी हैं। तो बुराइयों की बात करते हैं यहाँ। तो जो गुरु ग्रह हैं उनकी यदि हम बुराइयों की बात करेंगे तब भाई कहाँ हिल रहे हो महाराज। गुरु ग्रह के कारण कौन कौन से रोग होते हैं? तो गुरु ग्रह के कारण आँख के रोग, हर्निया, यदि किसी को हर्निया है तो आप ये मान के चलिए 90% उनका ये ग्रह खराब है कहीं ना कहीं। इसके बाद कर्ण, कान से संबंधित रोग गुरु ग्रह के कारण ही होते हैं। चक्कर आना, यश, और जो किन्नर होते हैं, किन्नर द्वारा जनित शोक, कष्ट, रोग गुरु ग्रह कारण मिलते हैं। परंतु इस ग्रह की एक क्वालिटी है, यदि यह ग्रह किसी पर भारी है तब उसकी मृत्यु अत्यंत सुखदायी होती है, यानी गुरु सुखदायी मृत्यु प्रदान करते हैं। कई बार आपने सुना होगा, भाई चलते हाथों पैरों चला गया, वो तो बैठा था आराम से, लेटा या सो गया और उठा नहीं। ये सब गुरु के कारण होते हैं। बेस्ट अच्छा गुरु है तो
मृत्यु सुखदायी मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसके कारण कमर से जांघ तक के रोग उत्पन्न होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यह चर्बी तथा कफ में वृद्धि करता है। गुरु चर्बी तथा कफ में वृद्धि करता है। अगले 2 ग्रह राहु और केतु, इससे पहले शनि और बचे हैं। तो शनि के लिए तो स्पेशली कम से कम 8-10 मिनट चाहिए ही चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं राहु और केतु की। यदि हम राहु की बात करते हैं, गारुड़ी विद्या, यदि आपका राहु ठीक है तो गारुड़ी विद्या, आकस्मिक घटना, तस्करी, विधवा, चर्म, ज्वर, अपस्मार, तिल, तेल, नीला काला वस्त्र आदि व्यापार, उत्साह, महत्वाकांक्षा, स्वार्थ, नाना का सुख, भूत बाधा, वाद विवाद आदि राहु ग्रह से देखे जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को ये समस्या है जो बताई गई हैं, तो कहीं ना कहीं राहु उन पर इफ़ेक्ट डाल रहा है। कौन कौन सी? गारुड़ी विद्या, आकस्मिक घटना, तस्करी, विधवा हो जाना, चर्म रोग आ जाना, बुखार आ जाना, तिल, नीला काला वस्त्र आदि व्यापार कर रहे हैं आप, उत्साह, महत्वाकांक्षा, स्वार्थ, नाना का सुख, और यदि सबसे बड़ी बात है भूत बाधा, वाद विवाद, परिवार में वाद विवाद है, तो उसका मुख्य कारण राहु है। वैसे भी मुख्य कारण राहु ही है, क्योंकि राहु आप टेक्निकली जो तंगे हैं, टेक्निकल, जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, इंटरनेट हो गया, सब राहु के अंतर्गत आते हैं। और आजकल घर में लड़ाई झगड़े का एक कारण, एक मुख्य कारण ये भी है। जल्दी से बात कर लेते हैं केतु की। तंत्र मंत्र, गूढ़ विद्याएं, वैराग्य, तीर्थाटन, घूमना फिरना, कलह, लड़ाई झगड़ा परिवार में, शिव भक्ति, आत्मज्ञान, माता पिता, नाना नानी, सास ससुर, चर्म रोग, शूल, हृदय रोग यानी यार संक्रामक रोग फैलने वाले, भूत प्रेत दोष, कारागार, जेल, विषाक्त भोजन, जहर, खराब भोजन, हिचकी आदि केतु द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इन सभी समस्याओं में हम उपरोक्त बताई गई समस्या जो भी हैं, उनमें हम केतु को देखते हैं, तब जाके इन समस्याओं के समाधान के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इस ब्लॉग में इतना ही। अगले ब्लॉग में मिलते हैं हम शनिदेव पर। शनिदेव क्या क्या करते हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या नुकसान है, क्या रोग देते हैं, अगले ब्लॉग में स्पेशली शनिदेव के लिए मिलेंगे 8 मिनट, 8 से 10 मिनट जो भी होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।